जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस के सीरीज में जिसमें हम केमिस्ट्री के क्लास 10 के प्रश्नों का कलेक्शन कर रहे हैं और ये पहला चैप्टर है जिसका सेट नंबर 2 है, जिसमें 25 क्वेश्चन का कलेक्शन आपका है। और ये सारे क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर 2020 से लेकर 25 तक जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये पहला चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, जो सेट नंबर 1 नहीं पढ़े हैं पहले उसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर सेट नंबर दूसरे को ट्राई कीजिएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खासकर बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए, ठीक है ना। आगामी जितने भी बिहार बोर्ड के एग्जाम होंगे, वार्षिक एग्जाम, वो सारे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले 5 साल का कलेक्शन और 25 क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे कैथोड किरणों में क्या, ये एक ऋण आवेशित होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या उपस्थित रहता है? ऑप्शन दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से कोई नहीं, तो क्या उपस्थित रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो कैथोड में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है? बैलेंस समीकरण के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो पहले वाले में देखिए Mg आपका इधर एक है दाएं साइड और बाएं भी एक है, सही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर एक और ये पर 2 है, तो ये आपका असंतुलित है। दूसरा देखते हैं, यहाँ जिंक एक है तो यहाँ भी एक जिंक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी 4 है। तो ये ऑप्शन आपका बी एक संतुलित समीकरण है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? संतुलित समीकरण का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी, ठीक है ना। देखिए, धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड, जो भी धातु होगा उसके साथ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है ना। दो चीजें होती है। तो या हाइड्रोक्साइड ऑप्शन नहीं दिया तो कौन सा होगा? आपका हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाना है। देखिए, अभी हमने पढ़ा है कि धातु ऑक्साइड निकलता है प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसमें कौन सा सही आपका है? सही उत्तर करना है। तो इसमें क्या है? 4 का ऑप्शन क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही के बारे में आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, कॉपर ऑक्सीजन के साथ करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा सही है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। चलिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि CaCO3 ये बुझा हुआ चूना है को जब हम उष्मा देते हैं तो ये कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, एक से दो अलग अलग यौगिक में टूटता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वियोजन अभिक्रिया। जब जुड़ता है तो इसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब होता है दो अलग यौगिक मिलकर एक सिंगल यौगिक का निर्माण करता है, दो या दो से अधिक यौगिक, ठीक है। तो कौन संयोजन अभिक्रिया? देखिए, पहला ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भूरे रंग के चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। देखिए, ये क्या होता है? ये धातु जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और एक खास कर ये किसके साथ था? कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी। क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि ये रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो देखिए, जिंक कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड को देखिए SO4 जिंक के साथ आ गया और कॉपर अकेले रह गया है, ठीक है ना। और ये क्यों? क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। SO4 कॉपर से जिंक के पास चला गया है, तो जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि अभिक्रिया ZnOC और Zn प्लस CO2 में कौन अपचयित होता है? इसमें से कौन अपचयित हो रहा है? तो देखिए, ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड के पास चलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो यहाँ कौन सा अपचयित हो गया? आपका
जिंक ऑक्साइड ZnO। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर से संतुलित, ये क्वेश्चन आपका पूछता है, ठीक है ना, आप पढ़े होंगे क्लास में। तो यहाँ देखिए, यहाँ सोडियम Na1 है तो यहाँ भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो पहला होगा नहीं। दूसरा चलते हैं, बेरियम 1 है तो यहाँ भी बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी क्लोरीन आपका 2 दिया हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, 11 का क्या हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फेरस सल्फेट FeSO4 उष्मा के साथ संयोग, उष्मा जब दिया जाता है तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक क्या है, दो से ज्यादा में घटित हो रहा है, तो ये कौन सा होगा, अपघटन अभिक्रिया। कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया। और इस तरह को हम क्या बोलते हैं, तापीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तापीय अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसको उष्मा देने के बाद 3 अलग अलग यौगिक में ये टूटता है। अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है, नहीं आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, पहला में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये एक संतुलित अभिक्रिया है। दूसरा में पोटेशियम K सही है, क्लोरीन भी दोनों तरफ बैलेंस है, और ऑक्सीजन है, ये भी एक संतुलित अभिक्रिया है। हाइड्रोजन 2 ये भी संतुलित है, तो इसका मतलब चौथा असंतुलित होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, एक असंतुलित है, मतलब संतुलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि Fe2O3 एल्युमिनियम के साथ संयोग करके Al2O3 और आयरन बनाती है, यह किस प्रकार की, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है किसके पास चला गया है, एल्युमिनियम के पास चला गया है, और फेरस अकेले रह गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं AgL का रंग क्या है, ये हम पहला सेट में भी आपको करवाए हैं, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। तो कौन सा रंग, अगर आप पहले पढ़े होइएगा तो आपको पता चला गया किस रंग का होता है, पीला रंग का, और ये चमकीला पीला कलर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए, ये 1 से 2 बन रहा है तो अपघटन का है, ये भी 1 से 2 बन रहा है अपघटन का, ये 2 से 1 बन गया, ये संयोजन का उदाहरण है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, ये अपघटन का नहीं, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 17 नंबर है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए, 2 तत्व या यौगिक मिलकर एक एकल यौगिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्मा के द्वारा। तो देखिए, उष्मा के द्वारा जो हम अभिक्रिया होता है वियोजन, उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, उष्मीय वियोजन। ठीक है, 19, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, कोई भी अभिक्रिया ऊर्जा का अवशोषण करके रिएक्शन करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और जो रिएक्शन के बाद उष्मा निकलता है उसको हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो उष्मा शोषण करके रिएक्शन करता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैसे कली चूना और जल के साथ मिलकर ये बुझा हुआ चूना बनाता है, तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो क्या दो मिलकर, दो रिएक्शन कर एकल अभिक्रिया बनाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये भी दो यौगिक मिलकर या तत्व मिलकर एक एकल का उत्पादन करता है, एक ही रिजल्ट, प्रतिफल और प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, नहीं के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखिए दहन, ऑक्सीजन और भोजन ये तीनों ऑक्सीकरण का क्रिया का उदाहरण होता है। अवक्षेपण ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं होता है, ठीक है ना। अवक्षेपण को हम क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। अवक्षेपण कहते हैं किसको है कि दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक अघुलनशील पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं अवक्षेप, और उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो भोजन पचता है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो भोजन से ना अनपच हो जाता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया, क्या बोल सकते हैं, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित से कौन सा गैस निकलता है। तो ये जानते हैं कि जब भी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया होती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है जो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होता है। तो ये रेडॉक्स नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही अभिक्रिया, ये भी नहीं हो सकता है। ये आपका एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन था, ये पार्ट 2 था। आप पार्ट 1 भी पढ़े होइएगा और ये पार्ट 2 का 25 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन कलेक्शन आपको दिए हैं, वो भी डिटेल के साथ। तो इसको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स करना है। और नेक्स्ट अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अम्ल, क्षार और लवण, वो भी 25 क्वेश्चन का सेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए धन्यवाद।